फाइंड 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 7 माइनस 2 अपॉन n प्लस 10 माइनस 3 अपॉन n, 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 7 माइनस 2 अपॉन n प्लस 10 माइनस 3 अपॉन n प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स अप टू n टर्म्स मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्या करें, देखिए देखते ही ये समझ में आ गया कि अगर प्लस 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 ये कर रहे हैं और अप टू n टर्म्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एपी में मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले ये तो होती है मेरी फर्स्ट टर्म, तो ए क्या हो गया 4 माइनस 1 अपॉन n। फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो या थर्ड में से सेकंड, जो आपको ठीक लगे। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म a2 माइनस a1 ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब a2 माइनस a1 आपने करा तो ये हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 माइनस 1 अपॉन n। तो 7 माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन n, तो 7 माइनस 4 हो गया 3 और माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n। तो ये हमारा हो गया a2 माइनस a1, इसको हम बोलेंगे d, d इज फॉर कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। इसके बाद आप देखिएगा कि मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि इसका आपको सम निकालना है अप टू n टर्म्स, ठीक है, सम अप टू n टर्म्स। तो हम ये कहेंगे क्लियरली Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सम निकालना है अप टू n टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते n टर्म होगी लास्ट में n टर्म होगी। तो हमें नहीं पता वो n टर्म क्या होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n होंगी, ये मुझे पता है, इन्होंने बोला अप टू n टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर nth टर्म मुझे पता होती, आखिरी टर्म पता होती, तो मैं n बाई 2 इंटू a प्लस एल कर देता सीधा सीधा, फिर मैं d वाला फंडा यूज़ नहीं करता उसमें। तो n बाई 2 ब्रैकेट में है 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है 4 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। तो 2a प्लस n माइनस 1 और बेटा d क्या है 3 माइनस 1 अपॉन n, 3 माइनस 1 अपॉन n। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया n अपॉन 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन n हो गया 2 अपॉन n, फिर n इंटू 3 क्या हो गया प्लस का 3n, फिर n इंटू माइनस 1 अपॉन n, तो देखिए n इंटू माइनस 1 अपॉन n, यहाँ n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो n को पहले 3 में मल्टीप्लाई करा तो 3n हो गया, n को फिर माइनस 1 अपॉन n में मल्टीप्लाई करा तो n से n कट गया, माइनस 1 को 3 में मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3, माइनस 1 को माइनस 1 अपॉन n में मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 1 अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो गया n अपॉन 2 ब्रैकेट में 8 माइनस, अब क्या करो, जो नंबर वाली टर्म्स हैं वो एक साथ ले लो। तो पहले 8 ले लिया, फिर ये इसमें n आ रहा है, इसमें n आ रहा है, इसको छोड़ दो, यहाँ केवल माइनस 1 बचा, तो माइनस 1 लिखो, 8 माइनस 1, और फिर नंबर वाली टर्म क्या है माइनस 3, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये करिए t प्लस का 3n, फिर n वाली टर्म्स प्लस का 3n और माइनस का 2 अपॉन n और प्लस का 1 अपॉन n, माइनस का 2 अपॉन n और प्लस का 1 अपॉन n, n अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 4, 8 माइनस 4 हो गया प्लस का 4, तो प्लस का 3n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, है ना, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन n। अब क्या करना है, इधर अंदर एलसीएम ले लो, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, हो गया, लेकिन एलसीएम ले लीजिए चाहे तो,
मैं एलसीएम लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जब एलसीएम ले लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर n आ जाएगा, इस n से ये बाहर वाला n कट जाएगा, इस वजह से कह रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो n/2, अब n इंटू 4 कितना हो गया 4n, प्लस n इंटू 3n हो गया 3n², और -1/n, यहाँ n से n कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये बन गया 3n² प्लस 4n-1/2, ये इसका आंसर, समझ गए? ठीक, चलिए जी, तो ये तो हमारा हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कहीं इसमें हमारे मन में ये आता है कि ऐसा कहीं दे तो रखा नहीं था कि ये AP है, ठीक है, फिर भी मैंने AP वाला फंडा कैसे लगाया? तो अगर आप खुद चाहो अपनी तसल्ली के लिए, वो AP से अलग हटकर कोई क्वेश्चन देंगे नहीं, ठीक है, वो कोई अनोखी सीरीज नहीं देंगे, फिर भी अगर आप चाहो तो चाहे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करके देख लो। देखो 10-7 करेंगे तो भी 3 आएगा, और -3/n -2/n, यानी कि -3/n प्लस 2/n, वो भी आपका -1/n ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एक AP है, ठीक। तो ऐसी कोई भी एडिशन वाली कुछ सीरीज दे रखी हो तो समझ लेना AP है। सिंपली सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन डिफरेंस आ गया, A आ गया, बस सम ऑफ टर्म्स लगाओ। ऐसे ही अगला एक क्वेश्चन है, वो देखिएगा। ये समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन वाले बताएं। अर्णव, मोदित, न्यासा, बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिटा रहा हूँ इधर से। In an AP of 50 terms, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी AP का ही है। In an AP of 50 terms, the sum of the first 10 terms, the sum of the first 10 terms is 210, and the sum of its last 15 terms is 2565, full stop, find the AP। फाइंड द AP। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब स्टैंडर्ड का है, पेपर में आ सकता है, ठीक। तो देखिएगा, इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, तो एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं टोटल। तो पहले मैं वो AP बना लेता हूँ, हमको वो AP ही बताना है। तो हम ये कहेंगे लेट द AP बी। तो 3 टर्म्स होती हैं, तब हम AP में कुछ टर्म्स मानते हैं ना उसकी, A - D, A और A+D ऐसा मानते हैं। लेकिन यहाँ तो 50 टर्म्स है, तो 50 टर्म्स है तो वही नॉर्मल इंसानों वाला AP, A, A+D, A+2D, A+3D वो हो जाएगा। तो मैं उसको AP को अपनी सहूलियत के लिए मैं ये कह देता हूँ लेट द AP बी A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, ऐसे करते करते मैं बीच में एक ब्रेक लूँगा 10th टर्म पर, ठीक है। A1, A2, A3 टिल A10, ये हो गया। फिर उसके बाद होगा A11, फिर होगा A12, और उसके बाद डॉट 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 लगा देंगे, क्योंकि टोटल टर्म्स हैं 50। तो जो 50th टर्म होगी उसको A50 बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे डॉट 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 लगाया। अब मैं बीच में एक नंबर और देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ A36, फिर A37, और फिर करते करते लास्ट टर्म हो गया A50। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। उसकी जो आखिरी की 15 टर्म्स हैं, तो आखिरी की 15 टर्म्स जरा करके देखिए ना। 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट तो 35 आ गया। तो अगर मैं 36 से स्टार्ट करता हूँ तो 36, 37, 38, 39, 40, 10 टर्म्स तो 5 टर्म्स तो ये हो गई, और 41 से 50 10 टर्म वो हो गई।
तो टोटल 15 टर्म कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, A36 से A50 तक, A36 से A50 तक 15 टर्म्स हो जाएंगे। ये करने के बाद में हमें मतलब है एक तो इनसे और हमें मतलब है एक इनसे, पहली 10 टर्म्स से और आखिरी 15 टर्म्स से, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा क्या करना होगा यहाँ पर। ये जो हमारा EP होता है, AP इस तरह से होता है कि A प्लस D, A प्लस 2D, तो हम कॉमन डिफरेंस को और फर्स्ट टर्म को A और D ही मानकर चलेंगे। A हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, D हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। किसी भी AP में A और D निकल जाए तो फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, अब जरा देखते हैं कि जैसे इन्होंने बोला इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म्स की अगर बात करें, ये ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट रुकिए, अब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट में जरा लाइट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है इधर। तो इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, चलिए। तो इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। तो गिवन A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 टिल A10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ये दे रखा है 210। तो ये हमको दे रखा है 210। अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या है, n क्या हो गया यहाँ पर 10 है ना। तो मैं तो Sn का फॉर्मूला ये वाला जानता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। तो ये 10 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू हो गई 10, तो 10/2 ब्रैकेट में a को a ही मानेंगे, तो 2a प्लस n कितना है बताओ 10, तो 10-1 इंटू d is equal to 210, 2 5s are 10। टू 5s are 10, तो ये हो गया 5। अब ब्रैकेट में बचा बेटा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 210। हाँ जी, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना 42, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास बेटा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे, एक और चीज़ दे रखी है इसमें इन्होंने कि सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स हो गया दे रखा है 2565। तो अब ये क्या बोल रहे हैं मेरे को कि भाई A36 प्लस A37 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या है A50 इज इक्वल टू 2565, ये दे रखा है। हम ये A और D वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड कर दो तो भी वही सेम चीज़ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे भाई फर्स्ट टर्म है मेरे पास, लास्ट टर्म है मेरे पास, भाई A36 है, A36 को मैं क्या बोलूँगा A प्लस 35D, समझ गए। और A50 को क्या बोलेंगे A प्लस 49D, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ये सम ऑफ 15 टर्म्स है, तो बेटा n/2 की जगह क्या आ जाएगा 15/2, ब्रैकेट में 2a ना आकर अब 2a36 आएगा, समझ गए। 2a ना आकर, जैसे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2a प्लस n-1 इंटू डी, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो 2 इंटू ए क्या होता है किसी भी AP के फर्स्ट टर्म। अब AP मैंने A1 से A10 तक लिया था, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमेशा A होती है, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म A36 होगी, ठीक है। AP पूरा का पूरा सेम है, एक ही AP है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम रहने वाला है, समझ गए। तो फर्स्ट टर्म की जगह मैंने लिखा A36, दैट्स वाई 2a की जगह में A36 लिखूंगा प्लस n-1, तो 15 टर्म्स, ये 15 टर्म्स, तो 15-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2565, ठीक है। ये 15 से शायद डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं एक बार करके। 15 1 जा 15 तो 10 आ गया, 106, 15 7 जा 105 होता है, और 15 1 जा 15 तो 171 हो गया। 1/2 A36 को क्या बोलेंगे A प्लस 35D प्लस 14D
171, ये 1/2 2a प्लस 70d प्लस 14d इज इक्वल टू 171। 70 प्लस 14 क्या हो जाएगा 84। 84 में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 42। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा a प्लस 42d, 2 से 2 कट गया इज इक्वल टू 171। तो a प्लस 42d इज इक्वल टू 171, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमने वैसे 2 काट कर गलत करा, क्योंकि यहाँ पर 2a था, अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर चलिए, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इक्वेशन आप जैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 42, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 42d इज इक्वल टू 171। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना दूसरी वाली, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इस a को एलिमिनेट करा जा सके आसानी से। कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 42, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2a प्लस 84d इज इक्वल टू 342, ठीक है। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2a से 2a कट गया, 9 माइनस 84, 84 माइनस 9 कितना होता है 75, माइनस 75d, और इधर कितना बचेगा माइनस का 300, इससे ये कट गया 75 4 सा 300। तो d की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इसमें डाल दो, ये इसमें डाल दो छोटी वैल्यू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, तो 2a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 42, तो 2a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास a आ गया, d आ गया। उन्होंने पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द AP, देयरफॉर AP विल बी क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, बस 3 टर्म्स लिखकर छोड़ देते हैं, AP बन जाता है। तो AP क्या हो गया a यानी कि 3 प्लस d मतलब 3 प्लस 4 7 में फिर 4 ऐड करिए 11, बस ये हो गया, ये आपका AP बन गया, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, और किसी को कोई डाउट है नहीं इसमें? हाँ सर्कल्स तो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक। तो जरा देखिएगा, अब सर्कल से स्टार्ट करा रहे हैं जी, चैप्टर नया आपका। अच्छा देखिए, एनसीईआरटी से एक बार हम कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आरडी में से करवा रहा हूँ। आरडी में एक बेनिफिट ये है कि आरडी में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है। तो उसमें एनसीईआरटी जिस क्वेश्चन के आगे एनसीईआरटी लिखा हुआ है तो वो करना है, और जिस के आगे सीबीएसई लिखा हुआ है वो करना है, ठीक। तो चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे फिर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, तो आपकी पेपर के हिसाब से सारी प्रैक्टिस हो जाती है आरडी में से। मैं ये मिटा रहा हूँ सारा। अच्छा, 2-4 बेसिक टर्म्स जो हैं वो तो देख ही लीजिए आप। इसमें एक तो ये होता है कि ये अगर एक सर्कल है